पत्रकारों का वजूद है, उसके लिए जब पत्रकारों के हमारे आवाज नहीं निकली तो क्या कष्ट लग रहा होगा मेरी बात, लेकिन कभी अपने आप में हाथ रख के मन में पूछिएगा अपने आप से प्रश्न, तो आपको जरूर मिलेगी। नमस्कार, मैं रागिनी, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। अभय मिश्रा ने पत्रकारों के वजूद को ललकारा। रीवा जिले के पत्रकारों की खुददारी उस वक्त भी नहीं जगी जब रीवा शहर के जय स्तंभ में संचालित गवर्नमेंट प्रेस की जमीन पर पत्रकार भवन नहीं बना। 45,000 वर्ग फुट की जमीन को 59,000 रुपए की दर से फल वाले को दे दी गई। बताया गया कि देश की स्वतंत्रता के पहले सबसे पहला मान्यता प्राप्त अखबार भारत भ्राता, जिसे कर्नल बलवंत सिंह निकालते थे, उनका जब लेख छपता था तो अंग्रेज उन्हें 1 वर्ष के लिए जेल भेजते थे। जब पुनः लेख लिखते तो उन्हें दोबारा फिर जेल भेजते। ऐसे क्रांतिकारी के नाम को गुमनाम कर दिया गया। विधायक अभय मिश्रा ने विधानसभा में विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे, जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, मऊगंज अध्यक्ष पद्मेश गौतम, लखनलाल खंडेलवाल, विनोद शर्मा की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता के दौरान ये बातें कही। उन्होंने और भी क्या कुछ कहा है, सुनिए। अगर ये खुददारी नहीं जागी तो मैं जो बोलने जा रहा हूं, तो फिर जो उम्मीद किया जाता है वो ठीक बात है। यहाँ पर आप सबको मालूम है कि देश में स्वतंत्रता के पहले भारत देश का पहला मान्यता प्राप्त अखबार भारत भ्राता देवरा के कर्नल बलवंत सिंह ने इसी धरती से निकाला था। कर्नल बलवंत सिंह जब अंग्रेजों के खिलाफ एक लेख लिखते थे तो 1 साल जेल में रहते थे, फिर जब वो छूटते थे तो फिर एक लेख लिखते थे, फिर वो 1 साल जेल में रहते थे। देश के स्वतंत्र होने के पहले जिसको अंग्रेजों के टाइम में पहली मान्यता मिली थी भारत भ्राता, वो गवर्नमेंट प्रेस में से चालू हुआ। बाद में कालांतर में भारत भ्राता वो चले गए दुनिया से, ये दरबार प्रेस बना, फिर ये गवर्नमेंट प्रेस बना। उस जमीन में वो फल वाले की दुकान खोलना और सौंदर्य का माल जरूरी था कि कर्नल बलवंत सिंह की मूर्ति लगाकर पत्रकारों के लिए पत्रकार भवन बनाना जरूरी था। और उसका रेट क्या है? 69 रुपए स्क्वायर फीट। हमने विधानसभा में लगाया था, तो आप लोगों ने सुना है। जो गवर्नमेंट का उत्तर आया है 69 रुपए स्क्वायर फीट, 45,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन। जब उस जमीन के लिए जहां पत्रकारों का वजूद है, उसके लिए जब पत्रकारों के हमारे आवाज नहीं निकली तो मैं क्या हूं? कष्ट लग रहा होगा मेरी बात, लेकिन कभी अपने आप में हाथ रख के मन में पूछिएगा अपने आप से प्रश्न, तो आपको जरूर मिलेगी। बालू में कोई रेट सीलिंग नहीं है, किस तरह से लूट हो रही है। नशा और नशेगत अपराध, जितने देश बर्बाद हुए उनका इतिहास आप पढ़ लीजिए, और जितने देश सुधरे और आज टॉप में है, उन्होंने सबसे पहले नशे को ही कंट्रोल किया। यहाँ नशेगत अपराध है, लोग बदला लेने के लिए नहीं करते। और रेप के लिए तो आप अखबार उठा के देखिए ना, दैनिक जागरण फलाने लाइन से ऐसा भरा है जैसे स्क्रीन आती है। आप कभी 2 साल 3 साल का कलेक्शन कर लीजिए अखबार का, तो आप क्या कहेंगे? इसको कोरेक सिटी कहेंगे, बलात्कार सिटी कहेंगे, क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वो कौन सा कीड़ा होता है जो जमीन खाता है? नहीं, उसका एक अंग्रेजी नाम है कुछ। एक वो है वो जो जमीन खाता है, खबर भेजियो। हमारे यहाँ के नेताजी जमीन खाते हैं। मतलब लोग अगर निमंत्रण में बुलाना चाहे तो दिन में उनको डर लगता है जब सरकारी चुप गई, खत्म हो गई, प्राइवेट में पर्दा लगवा के रात को बुलाते हैं कि दिन में कहीं नजर न पड़ जाए कि ये भी चला जाए। जमीन की मानसिक बीमारी, केवल अपना फायदा। यहाँ कलेक्टर, मुझे शक था, मैंने अंदर पता किया। अभी जो आपने परिवहन की लूट बताई, यहाँ किस तरह से बाईपासों में चेक पॉइंट अलग है, आरटीओ की लूट अलग है, उड़न दस्ता की लूट अलग है। और तारीफ की बात यह है कि आरटीओ का पैसा कलेक्टर को नहीं जा रहा है। मैंने नई चीज निकाली, मुझे इस बात पे भरोसा नहीं था, पर मैं बिल्कुल बारीक तक गया तो आरटीओ का पैसा कलेक्टर नहीं ले रही। जब कलेक्टर आरटीओ को पैसा नहीं ले रही तो आबकारी कभी नहीं ले रही होंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर लेगा तो पहले बड़ा वाला लेगा, तो ऐसा है। और एसपी साहब तो ले रहे, मुझे पता है एसपी साहब ले रहे। यहाँ पर इतना नशे का जो ये बढ़ावा है, हमारे यहाँ के नेता को दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्या इनको यहाँ से निकल लेना है क्या आगे चल के?
इनको ये नहीं लग रहा है कि ये इनके पुश्तों की जमीन है, मतलब यहाँ इनके पुरखे थे, फिर आने वाले समय में भी रहेंगे। रीवा को बर्बाद करने का जो आनंद इनको मिल रहा है, ये सोचते हैं कि पूरा रीवा ऐसा जलता है और पूरी संपत्ति इनके हवाले हो जाए, और अधिकारियों का दुरुपयोग, लूटपाट, रेप की घटनाएं। रीवा के लोगों, मैंने जब कहीं बाहर जाओ, खुद को बताओ रीवा के हैं तो लोग 3 फीट चौंकते हैं, पता नहीं कैसे देखते हैं, अजीब। और इसके बाद भी हम वोट देते हैं। इनकी योग्यता है, ये इनकी एक चीज, एक प्रमाण पत्र तो है इनके पास कि चुनाव तो हम जीत ही लेते हैं, और सही में जनता आखिर मोहर तो लगा ही देती है। इन प्रकार भले ही है चिल्लर फेंके और गठरी लूटने की नीति के तहत चुनाव के समय भले ही सरकारी पैसे से वोट खरीद लें, पर चुनाव तो जीती जाती है। तो ये सब हमारा दुर्भाग्य है। हम इससे कैसे निपटेंगे, भगवान ही मालिक है। बस ठीक है, प्रयास कर रहे हैं। हमारे उपनेता प्रतिपक्ष जी आए हैं, उन्होंने, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उनको कम से कम रीवा जिले की इतनी जानकारियां उनकी जेहन में है। मेरी तो कोई चर्चा नहीं हुई, पर अगर वो इतना जेहन में रखते हैं तो प्रदेश के हर जिले की जानकारियां होंगी। कांग्रेस पार्टी में हमारी सीटें भले कम हैं, पर हमारे जागरूक नेता हैं, हम बदुआ मजदूर नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी में विधायकों को रोजगार जैसे लगाया जाता है, आप देखिए ना, और उनके पास ये रहता है कि तेरे को काम दे दिया ना, चुप मुंह बंद, अगर बोलेगा तो बाहर करके दूसरे को नंबर लगते हैं। और बाकी हर जिले में एक मठाधीश बैठे हैं, और यहाँ के तो मुख्यमंत्री जी यहाँ के मुख्यमंत्री है ही नहीं। और यहाँ पर इस बार तो और गजब हो गया, इस बार 4-5 मुख्यमंत्री जो अपने अपने इलाके के मुख्यमंत्री बने हुए, ये बड़ा दुर्भाग्य है।